What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today that this is start. Welcome to Study Mission by Sudhir. So, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल राइट्स की, और इस लेक्चर में ही बात करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स की। तो ये पार्ट 2 है आप लोगों के लिए, और ये पार्ट 2 में हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, इंट्रो दिया था इस लेक्चर के बारे में, तो आई होप कि आप लोग को समझे होंगे उस लेक्चर को। तो बहुत सारा प्यार मिला उसके लिए, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग उसके लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए बात करते हैं इस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स की, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरी तरह से। आइए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाएंगे, काफ़ी टाइम कम है आज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और देखिए, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा पहला राइट था, फर्स्ट राइट था हमारा, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करें तो आर्टिकल जो 14 से 18 आता है राइट टू इक्वालिटी, हम बता दें आपको, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आता है, तो ये आपको ध्यान देना है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आता है, 14 से 18। तो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। जी हाँ, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि सबको ट्रीटमेंट इक्वल किया जाएगा। हम लॉ के अनुसार, किसी भी लॉ के अनुसार, किसी भी पर्सन को एक इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब आप आम पब्लिक हो या कोई सेलिब्रिटी हो या फिल्म स्टार हो, आपको एक रूल के अनुसार ही, एक नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, और आपको एक इक्वल दर्जा दिया जाएगा। जैसे सबको एक लॉ के अनुसार चलना पड़ता है, उसी तरह सबको एक लॉ के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि वो सिर्फ हमारा, तो एक्सेप्शन यहीं पे है इक्वलिटी बिफोर लॉ में प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता है। बाकी आम आदमी, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, ये सब लोग जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोर्ट में पेश प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको एक्सेप्शन याद करना है किसमें, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में। आइए आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 मैंने बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, ऐसे ऐसे शब्द को अगर आप याद करेंगे ना, तो आपको आसानी होगी समझने में। नो डिस्क्रिमिनेशन बस याद कीजिए। ग्रुप ऑफ रिलीजियन, सेक्स, कास्ट, प्लेसेस ऑफ बर्थ, ये सब में आपको नो डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। जी हाँ, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, एंड ग्रुप्स ऑफ रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट कहीं नहीं किया जाएगा, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको भेदभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो भेदभाव आपको कहीं नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे हमारी जो पहले था, जो सिचुएशंस हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके पहले जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन का दर्जा दे दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्लेस पर बर्थ में जन्म लिया हो, किसी भी सेक्स से हो, किसी भी रिलीजन से हो। तो ये आपको आर्टिकल 15 है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। सॉरी, आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, इसका सिर्फ आप लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट याद रखिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सबको ये इक्वल दर्जा दिया गया है कि सारे लोग एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान से सुनिए
कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पावर दिया गया है इक्वालिटी में कि सभी के लिए इक्वल दर्जा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेक्स से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी बर्थ प्लेस से हो, तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा एज अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल हमारा 17 आता है एबोलिशन ऑफ अनटचनेबिलिटी। जी हाँ, एबोलिशन ऑफ अनटचनेबिलिटी, इसको हम लोग छुआछूत भी बोलते हैं। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचनेबिलिटी। इसमें है अनटचनेबिलिटी की बात करते हैं। जैसा कि पहले जो सिचुएशन थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था बना हुआ, लिखा हुआ नहीं था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, तो उसके जो पहले जो सिचुएशन थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे भी एक स्टोरी भी अम्बेडकर जी का, कि उनको साथ बहुत ज़्यादा अनटचनेबिलिटी की भेदभाव किया जाता था, यानी कि छुआछूत का जो भेदभाव होता था वो बहुत ज़्यादा किया जाता था कि दूसरे जाति को लोग दूसरे जाति को नहीं छूते थे, अछूत को मानते थे उनको। तो ऐसी चीज़ें जो थी सिचुएशन थी, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एबोलिशन ऑफ अनटचनेबिलिटी आता है। अगर आप किसी से ऐसे भेदभाव करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं अनटचनेबिलिटी द्वारा, आपके राइट नहीं है, वो राइट सबका है। यह राइट है कि आप सबको एक सम्मान नजरिए से देखे, आप सबको एक सम्मान दर्जा दे, सम्मान व्यवहार रखे। तो ये आपको अनटचनेबिलिटी की बात करता है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 की बात करें, आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जी हाँ, एबोलिशन ऑफ टाइटल में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। एबोलिशन ऑफ टाइटल ये है कि टाइटल लगा सकते हैं, कैसे टाइटल लगा सकते हैं और कैसे टाइटल नहीं लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। आप समझिए, टाइटल्स जो होते हैं, जैसे कि आपके बेसिस पे इक्वालिटी के टाइटल हम बात कर रहे हैं। इक्वालिटी के टाइटल्स मतलब मैटर करता है कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, MBBS हो, मिलिट्री पावर्स हो, तो ये सब चीज़ें, ये सब टाइटल्स आप लगा सकते हैं। जी हाँ, आप आदमी एक इक्वल ट्रीटमेंट की तरफ से इंजीनियर, डॉक्टर्स, मिलिट्री पावर्स ये लगा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि टाइटल में आप पदम भूषण नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि जो नेशनल लेवल पर चीज़ें होती हैं वो आपके ऊपर की चीज़ें हो गई हैं, तो उसको आप लोग नहीं लगा सकते हो। इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की ये बात करता है। तो आई होप कि आप लोग क्लियर किए होंगे राइट टू इक्वालिटी को, 14 से 18 जो हमारा आर्टिकल है। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी भी बोलते हैं, जिसमें कि फ्रीडम की बात किया जाता है। आइए हम इसको बताते हैं कि 19 से 1922 से जो आर्टिकल है, ये राइट टू फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 19 क्या है? जैसे कि राइट टू फ्रीडम आप जानते ही होंगे कि घूमने की आज़ादी, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं, अपना संस्था भी खोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे राइट टू फ्रीडम में बात की जाती है। तो पहला है फ्रीडम एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, फ्रीडम एक्सप्लेनेशन ये है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। जी हाँ, आपको बोलने की स्वतंत्रता है और एक्सप्रेस करने के, अपने आप को, अपने भावों को, अपने स्वरूप को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आपको आज़ादी है, बोलने की आपको आज़ादी है। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन ये होता है कि आप किसी को अपने भाषा के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा किसी के राइट को आप छीन नहीं सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप फॉलो करिए एक नेशन के लेवल से, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हम बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम अनुसार, ठीक है। आप किसी को बोल कर, किसी को ट्रीटमेंट कर कर आप उसके राइट को भी नहीं छीन सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और आपको राइट है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 19 है। आइए बात करते हैं
आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ एन ऑफेंस। जी हाँ, तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट यानी कि ये प्रोटेक्ट करना है किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को आपको प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। तो इस रूल को प्रोटेक्ट भी करना है, रिस्पेक्ट भी देना है, किसी भी ऑफरेंस को रिस्पेक्ट भी देना है आपको। अगर बात करें आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 20 की तो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। और इसमें एक बात है कि जो प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग ऑन अफेयर्स है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि इसमें एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ और नो डबल जॉइडे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो वर्ड याद रखना है इसमें। आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में क्या है कि किसी भी, ये हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई गिरफ्तार हुआ है, किसी भी कोई भी केस किया हो, क्राइम किया हो, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है लॉ के हिसाब से। क्या? तो अगर उसका जैसे वो गिरफ्तार हुआ, वो पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर उसको हम एक जजमेंट के साथ एक नहीं ले जा सकते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर नहीं ले जाते हैं, तो वो आपके कार्रवाई कर सकता है, पुलिस में भी कार्रवाई कर सकता है जब 24 घंटे के अंदर नहीं ले गया गया। और उसका राइट टू स्पीच है और राइट टू अपना जानने का भी अधिकार है कि हम क्राइम क्या किए हैं। तो वो उसको अगर तब तक नहीं बताया गया, 24 घंटे के अंदर तक नहीं बताया गया कि आप किस क्राइम में जा रहे हो, तो उसका राइट है जानना, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और इसमें एक और चीज़ है कि नो डबल चार्ज है, नो मतलब कि नो डबल नहीं कर सकते हैं उसके डबल नहीं कर सकते हैं, उसके जो चार्ज है, उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके साथ, उसको डबल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी क्राइम किया है और रात में ही आज ही उसको एक लॉ पास किया गया, बिल पास किया गया उसके अगेंस्ट, फिर तो ये पिछले बिल के हिसाब से उसको फांसी मिलेगी या कुछ भी होगी। लेकिन आज के डेट में, जैसे कि आज के डेट में वो पकड़ा गया मुलजिम, गिरफ्तार हुआ और आज ही एक बिल लॉ पास हो गया, तो इस लॉ के हिसाब से नहीं उसको मिलेगा सजा, उसको सजा उसके पिछले वाले लॉ के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है। आइए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 21 है मेरा। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार भी हमको, यानी कि अगर कोई भी फांसी करता है, आत्महत्या करता है अपने आप को, तो उसको पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, आपको जीने का लाइफ है, आप ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकते, यहाँ पे भी बोला गया है। तो और इसी में 21 में ए में ही 21 का ए है, एक और है इसमें 21 ए भी होता है इसमें। 21 ए है कि राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं। 2002 में ऐड हुआ था ये 86 अमेंडमेंट के तहत। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 86 अमेंडमेंट के तहत कौन सा बिल को यहाँ पे पेश किया गया। तो 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन को पेश किया गया 2021 के ए में, ठीक है। 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग एजुकेशन देना अनिवार्य है। तो ये आपको ऐड किया गया 2002 में। तो ये आपको ध्यान देना है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन ये दोनों ऐड हो गया है। तो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 21 ए है राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। 86 अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया 2002 में। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। जी हाँ, आर्टिकल 22 है हमारा प्रिवेंशन अगेंस्ट एलिजिबिलिटी अरेस्ट एंड डेटिनेशन, यानी कि डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन विल बी डिटेक्ट, ये आपको याद रखना है, नो पर्सन विल बी डिटेक्ट, यानी कि
बिना बताए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये हमने शुरू में ही कहा था उस आर्टिकल में भी कि बिना बताए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसका क्राइम क्या है उसको बताइए पहले, उसके बाद आप उसको गिरफ्तार करिए। तो ये यहाँ में बोलने की कोशिश की जा रही है, उसको राइट भी है अपना क्राइम को जानने का। तो आइए फिर से रिवीजन करते हैं इसको दोबारा, ताकि आप लोगों को माइंड में क्लियर हो जाए, क्लियरिफाई हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। तो राइट इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्रेशन, रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आइए तो राइट इक्वालिटी की मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया। राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने डिस्कस किया। राइट टू बिफोर ला, इक्वालिटी बिफोर ला, यानी कि ला के अनुसार हमको चलना पड़ेगा और ला के अनुसार ही सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी को भी किस जेंडर के रिलीजन पे, सेक्स के रिलीजन पे, प्लेसेस के रिलीजन पे। तो ये आप लोगों ने जाना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वालिटी ट्रीटमेंट किया जाएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेक्स के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, और उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी की बात किए थे, अनटचेबिलिटी नहीं किया जाएगा किसी भी तौर पे। अगर बात करें टाइटल्स की, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की हम लोग बात किए थे, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की अभी बात किए हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में क्या था कि हम लोग डॉक्टर का, इंजीनियर का पद लगा सकते हैं, लेकिन पद्म भूषण का पद नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि हम लोग पद्म भूषण का, यानी कि अपने इक्वल का जो दर्जा है, जो टाइटल है, उसको ही लगा सकते हैं, आगे वाले टाइटल को नहीं लगा सकते हैं जो नेशनल लेवल पर होती है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम में हम लोग 6 फंडामेंटल राइट्स था। तो राइट टू फ्रीडम में हम लोग बात किए थे कि हमारा फ्रीडम है एक्सपीरियंस करने का, अपने आप को एक्सपीरियंस करने का, अपने स्पीच देने का हमारा फ्रीडम है। ये हम लोग ने देखा, स्पीच कर सकते हैं, किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर डबल सजा नहीं दे सकते हैं, उसका अगर एक सजा है तो एक ही सजा देंगे, भले ही डबल सजा। अगर आज कानून बना है तो आज कानून के हिसाब से नहीं देंगे उसको सजा, उसको पिछले वाले कानून के हिसाब से ही उसको सजा देंगे। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला था, और उसको डबल सजा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते हैं। ये हम लोग बात किए थे। उसके बाद अगर आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ की बात कर रहे थे हम लोग कि हमारा जीवन जीने का भी अधिकार है। कोई भी अगर यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है, उसको हम लोग जेल जा सकता है, उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन अस्टेबिलिटी एंड अरेस्ट डिटेंशन की बात किए थे, यानी कि डिटेन करने की बात किए थे। डिटेन नहीं कर सकते हैं किसी को भी, बिना अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिना उसको सजा बताए, बिना उसको क्राइम बताया। ठीक है, क्राइम क्या क्या है उसके बाद उसको हम बताएंगे। उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग कुछ भी करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे उसके साथ। तो ये आपको आर्टिकल 22 था। सो आई होप कि आप लोग पूरी आर्टिकल को समझे होंगे, पूरी तरह से इस लेक्चर को समझे होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा पार्ट 3, जो कि जिसमें हम लोग और आगे इसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको। और यहाँ तक हम लोगों ने 2 आर्टिकल, यानी कि 2 राइट्स पढ़े हम लोग। यहाँ पे 2 राइट्स पढ़े, राइट टू फ्रीडम से लेकर राइट टू इक्वालिटी। तो ये 2 राइट्स हम लोग पढ़े आज। उसके बाद हम लोग फिर 4 राइट और बच रहे हैं, तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में 3rd पार्ट में, यानी कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और आपको अच्छे से समझ में आया है। आपको कोई डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहीं भी, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। We could just fade away into each other's light.